ड्रामे की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जो बहुत ही रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस पहनकर किसी और की जगह फेक ब्लाइंड डेट बनकर जा रही होती है और कॉल पर कहती है आप बस मेरे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर दो, बाकी मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जिसे देखकर वो लड़का शादी के नाम से भी डरेगा। और वो होटल के अंदर आ जाती है जहाँ मिस्टर फू पहले से ही बैठे होते हैं और मोमो बहुत स्टाइल मारते हुए उस टेबल पर बैठ जाती है और अपना नाम मिस शुयुन बताती है और अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है और खुद से कहती है फोकस करो मोमो, तुम यहाँ एक डेट बर्बाद करने आई हो। और वो कहती है मैंने सुना है तुम बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हो, लेकिन तुम भी मुझे कम मत समझना, मैं भी ऑस्ट्रेलिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। वो जानबूझकर उल्टी पुल्टी बातें करती है और सोचती है ये सुनकर ये लड़का फौरन ही शादी से मना कर देगा, लेकिन मिस्टर फू तो उसकी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देते। फिर वो उसे कहती है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें बॉयज भी शामिल है और मैं उनके साथ डेली नाइट क्लब जाती हूँ, तो तुम शादी के बाद मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करने की सोचना भी मत। और हाँ, मेरा वेट भी मत करना, मेरा जब दिल होगा मैं घर आऊंगी। और हाँ, मैं कुकिंग क्लीनिंग कुछ नहीं कर सकती, तो वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और ये बोलकर सोचती है कोई भी इतना टॉलरेट नहीं कर सकता, ये लड़का अभी इस डेट को छोड़कर फौरन भाग जाएगा। लेकिन मिस्टर फू खड़े होकर बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अभी चलकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये सुनकर तो मोमो के होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे कहती है मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, तुम यही मेरा वेट करना। और सोचती है पैसे गए भाड़ में, अभी इस लड़के से बच के भागती हूँ। और वो होटल के बाहर आ जाती है जहाँ उसके सामने उसका एक्स टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रू आ जाता है और उससे पूछता है तुम मेरी कॉल आंसर क्यों नहीं करती, और मान जाओ मैं दोबारा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस पर मोमो कोई आंसर नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। रू उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है मेरी मॉम सही कह रही थी, तुम एक बदतमीज और एरोगेंट लड़की हो, और क्या होगा अगर उस घर के पेपर्स पर मैंने अपना नाम लिखवा लिया तो। वैसे भी तुम्हारा मेरा कुछ अलग थोड़ी ना है, हम लोग कपल्स है। मोमो गुस्से में चिल्लाकर कहती है वो घर मेरी ग्रैंडमा का है, मेरा नहीं, और तुम्हारी मॉम एक लालची औरत है। रू बोलता है मेरी मॉम ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला है, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकता, और हम 5 साल से साथ हैं, तो कौन सेकंड हैंड लड़की को अपनाएगा। ये सुनकर मोमो गुस्से से लाल पीली होने लगती है और कहती है तुम जैसे ममाज बॉय मेरे जैसी इंडिपेंडेंट लड़की डिजर्व नहीं करते, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रू अपने जंगली रूप में आ जाता है और मोमो को गालियां देने लगता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उस पर हाथ उठाने लगता है। और मोमो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब आंखें खोलती है तो रू को नीचे गिरा हुआ देखती है और अपने सामने एक फिल्मी हीरो की तरह येन को खड़ा हुआ देखती है। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है हमारे ब्रेकअप को अभी दिन ही कितने हुए थे जो तुमने एक प्रीटी बॉय को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तुम एक शेमलेस लड़की हो, और मेरी बात याद रखना ये तुम्हारे साथ बस टाइम पास करेगा और तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। इस पर मोमो कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, और वो अपने एक्स को जलाने के लिए येन से पूछती है तुम मुझसे शादी का पूछ रहे थे ना, तो चलो अभी चलते हैं शादी करने। और वो येन को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक्स बॉयफ्रेंड हाथ मलता रह जाता है। और थोड़ी दूर आने पर मोमो सोचती है ये मैंने क्या रायता फैला दिया, अब मैं क्या करूँ। और वो जल्दी से येन को रोकते हुए कहती है वो शादी वाली बात मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दी थी और मैं इतनी भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। येन कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मोमो फिर कहती है हम लोग एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं हैं। येन बोलता है शादी के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा अंडरस्टैंडिंग बनाने का, और वो उसके क्लोज आने लगता है। और मोमो सोचती है ये मुझे किस करने वाला है, तो वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है, लेकिन येन उसके बालों से कुछ हटाता है और येन को इतना क्लोज देखकर मोमो सोचती है ये बंदा तो क्लोज से और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और फिर कहती है नहीं नहीं, मैं इसकी ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मुझे शादी के लिए मना करना ही होगा। और वो जल्दी से कहती है मैं शू नहीं हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे देकर हायर किया गया था। और डरते हुए बोलती है तुम जैसा चाहो वैसा मुझे पनिश कर सकते हो, मैं रेडी हूँ। येन बोलता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें कैसे पनिश करना है, अब मैं जो पूछूंगा तुम्हें वो सच सच बताना होगा, तुम्हारा
तुम्हारा रियल नेम, एज और जॉब क्या है? मोमो ये सुनकर बोलती है, मेरा नाम मोमो है, मैं 24 इयर्स की हूँ और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटर्न हूँ और वो कंपनी मिस्टर फू यान की फैमिली कंपनी होती है। एक्चुअली जब मोमो कॉल पर बात करते हुए आ रही थी तब यान ने उसकी सारी बातें पहले से ही सुन ली थी और मोमो उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लड़की लगी, इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा कंटिन्यू चलने दिया। और वो मोमो से पूछता है, तुम क्यों किसी और की जगह ब्लाइंड डेट पर आई हो? मोमो कहती है, मेरी ग्रैंडमा बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए बोला है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, इसीलिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। और वो यैन को सॉरी कहती है। यैन कहता है, तुमने मेरा बहुत टाइम खराब किया है और मेरी फीलिंग के साथ खेला है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसे शादी करने का बोलता है और कहता है, मेरी फैमिली मुझ पर शादी का प्रेशर बना रही है, वैसे भी मुझे किसी न किसी से तो शादी करना ही है, तो उससे बेहतर तुम ही मुझसे शादी कर लो और उसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मोमो शॉक हो जाती है और कहती है, मिस शू ने तो मुझे बताया था कि तुम एक नॉर्मल से जूनियर डायरेक्टर हो, तो तुम मुझे इतने पैसे कैसे दे सकते हो? एक नॉर्मल जूनियर डायरेक्टर के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है? कहीं ये सब 2 नंबरी का तो पैसा नहीं है? और बोलती है, हम सूटेबल मैच नहीं है और पैसे वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, तो मैं शादी नहीं कर सकती। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। यैन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है रिच लोगों से, वैसे भी मैं मजाक कर रहा था, मैं एक नॉर्मल जूनियर डायरेक्टर हूँ और मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें 20,000 तक दे सकता हूँ और इन पैसों से तुम अपनी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट भी करवा सकती हो। ये सुनकर मोमो सोचती है, मैं ये शादी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए कर लेती हूँ और उसे पूछती है, तुम सच बोल रहे हो ना? यैन कहता है, हाँ बिल्कुल। मोमो कहती है, तो फिर ठीक है, लेकिन हम सिर्फ फेक कॉन्ट्रैक्ट कपल होंगे और हम वो सब नहीं कर सकते जो बाकी मैरिड कपल करते हैं। जब तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। यैन अपनी पॉकेट से मैरिज एग्रीमेंट निकाल कर मोमो को देता है और कहता है, ये मैंने पहले ही रेडी करवा लिया था, तुम इसे पढ़कर साइन कर दो। और जब मोमो एग्रीमेंट साइन कर रही होती है तो वो उसका नाम पढ़ लेती है और बोलती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारा और मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम तो सेम टू सेम है। ये सुनकर यैन स्टाइल मारते हुए कहता है, इतनी फेमस कंपनी का प्रेसिडेंट भी फेमस और हैंडसम होगा? मोमो कहती है, अरे नहीं, मैंने सुना है वो अभी तक सिंगल है, कोई भी लड़की उसे लाइक नहीं करती, वो कोई जरूर मोटा गंजा ओल्ड मैन होगा, वैसे मैं इंटर्न हूँ तो मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है। यैन अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ सुन चुका होता है। वो उससे कहता है, बस बस चलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगा और जब वो अंदर जाते हैं तो एक ऑफिसर उन्हें कहती है, मैरिज सर्टिफिकेट फोटो में हमें नेचुरल फेस चाहिए और आपने तो कुछ ज्यादा ही मेकअप किया है, तो इसे वॉश करके आओ। यैन कहता है, वॉशरूम जाने के नाम पर भगने की मत सोचना, और वैसे भी अब तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर तुमने एग्रीमेंट को ब्रेक करने की सोची भी तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी। मोमो इतने सारे पैसों का नाम सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है, ऐसा कहाँ लिखा था? वो कहता है, इसका मतलब तुमने एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ा ही नहीं, ये पॉइंट पेज नंबर 4 की 7th लाइन में लिखा था। मोमो कहती है, हाँ ठीक है, मैं कहीं नहीं भागने वाली, और फेस वॉश करने चली जाती है। और यैन अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है और असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपने इतनी सारी वेल्दी फैमिली की लड़कियों को रिजेक्ट करके मोमो से शादी क्यों करी? यैन उसे कहता है, वो कुछ डिफरेंट है, पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके साथ मुझे वो कनेक्शन फील हुआ जो मैंने कभी किसी और के साथ नहीं फील किया। और असिस्टेंट को अपने रहने के लिए एक नॉर्मल से घर का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद फू यैन मोमो को लेकर एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में आ जाता है और कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी शादी को हाइड करना होगा, क्योंकि मैं अभी अपनी फैमिली को इस शादी के बारे में बता नहीं सकता। और मोमो इस बात पर एग्री हो जाती है और यैन उसे कहता है, रात बहुत हो चुकी है, हमें शावर लेकर सो जाना चाहिए। मोमो कहती है, ठीक है, पहले तुम नहा लो। उसके बाथरूम के जाने के बाद वो घर को अच्छे से देखने लगती है और तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और मोमो से पूछती है, तुम कहाँ हो और क्या हुआ उस ब्लाइंड डेट का? मोमो उसे बोलती है, तुम सरप्राइज मत होना, एक्चुअली मैंने उस लड़के से शादी कर ली है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत शॉक हो जाती है और कहती है, जब तक मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखूंगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं
कर सकती और मोमो अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए बाथरूम की ग्लास डोर की फोटो क्लिक कर लेती है जहाँ फुंगियन का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है और उसे अपनी फ्रेंड को वीचैट कर देती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत सेक्सी लग रहा है। इतने में येन बाथरूम से बाहर आने लगता है और मोमो जल्दी से अपना फोन नीचे छुपाने लगती है। वो उससे पूछता है अभी मैंने कुछ आवाज सुनी है। मोमो घबराते हुए कहती है कैसी आवाज, मैंने तो कुछ नहीं सुना, जरूर तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई होगी। और वो जल्दी से बाथरूम की साइड जाने लगती है और तभी गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो फटाफट अपना फोन उठाकर बोलती है हेलो सुपरवाइजर। ऑफिस की इम्पोर्टेंट डील की एक्टिंग करने लगती है। येन पूछता है तुम इतनी लेट तक ऑफिस की कॉल्स को क्यों अटेंड करती हो। मोमो क्यूट सा फेस बनाकर कहती है ऐसे काम कोई करना ही नहीं चाहता और मुझ जैसी नन्ही सी जान पर सारा वर्कलोड आ जाता है। मैं एक इंटर्न हूँ ना, अगर सुपरवाइजर की बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे और रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मेरी टेंशन मत लो। ये बोलकर जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और हमारा हीरो सोचता है कौन इडियट है जो मेरी वाइफ को इस टाइम कॉल कर रहा है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है मोमो का सुपरवाइजर कौन है पता करो। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मोमो और उसकी फ्रेंड कंपनी के न्यू सीईओ की बात कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने सुना है हमारे न्यू प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा यंग और हैंडसम है। मोमो येन के बारे में सोचने लगती है चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकता। और मोमो कहती है मैंने अभी तक सीईओ को नहीं देखा, लेकिन वो कोई ओल्ड अगली मैन होगा। तभी वहाँ मोमो का अनोइंग से सुपरवाइजर आ जाता है और बोलता है लगता है तुम्हारा यहाँ जॉब करने का मन नहीं है, इसीलिए तुम प्रेसिडेंट के बारे में गॉसिप कर रहे हो। और मोमो कहती है ऐसा नहीं है सर, हम तो अपनी बातें कर रहे थे। और वो मोमो को अपने लिए कॉफी लाने का कहता है और जब मोमो कॉफी लेने जा रही होती है उसके सामने येन आ जाता है। अपने हस्बैंड को सडनली ऑफिस में देखकर मोमो तो हैरान हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। येन उसे कहता है तुम मॉर्निंग में बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस आ गई थी, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकीज एंड पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ। ये देखकर मोमो बहुत इमोशनल हो जाती है, कहती है मुझे कभी किसी ने खाना लाकर नहीं दिया, मेरी केयर कोई नहीं करता। येन कहता है तुम रोना बंद करो, मैं डेली तुम्हारे लिए फूड लाकर दूंगा। मोमो बताती है बचपन में स्कूल के सारे बच्चों के पास टिफिन होता था लेकिन मेरे पास नहीं। ये बोलकर वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। बताती है तुमने पूछा था ना मुझे रिच लोग क्यों नहीं पसंद है, मेरी मॉम ने अपनी ज्वेलरी बेचकर डैड को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प किया था, लेकिन मेरे डैड ने रिच हो जाने के बाद मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए और किसी मिस्ट्रेस के साथ रहने लगे और इसी वजह से मॉम डिप्रेशन में चली गई और उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ज्यादा पैसा रिश्ते खराब कर देता है। येन उससे पूछता है अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और मैं रिच पर्सन हूँ तो तुम क्या करोगी। मोमो कहती है इसमें सोचना क्या है, मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दे दूंगी और हंसने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम रिच कैसे हो सकते हो। येन भी सोचता है मुझे अभी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए। मोमो कहती है तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, आज हमारे न्यू सीईओ आने वाले हैं और उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तभी मोमो की फ्रेंड उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर मोमो येन के साथ टेबल के नीचे छुप जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और मोमो उसे देखते हुए कहती है ये बंदा तो पास से और ज्यादा हैंडसम लगता है और जैसे तैसे करके उसे वहाँ से भगा देती है और अपने सुपरवाइजर के लिए एक हॉट कॉफी लेकर आती है। लेकिन यहाँ उसके सुपरवाइजर का दिन कॉफी पीने का नहीं मोमो का खून पीने का होता है और वो मोमो को बुली करने के लिए बोलता है ये कॉफी बहुत गर्म है, ठंडी करके लेकर आओ। और दोबारा लाने पर कहता है ये बहुत ठंडी है, थोड़ी गर्म लेकर आओ। मोमो हॉट कॉफी उसके हाथ पर रख देती है जिससे सुपरवाइजर का हाथ जल जाता है और वो गुस्से में मोमो को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन मोमो भी उसके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती है। इस पर वो और ज्यादा गुस्से में मोमो को सुनाने लगता है और मोमो हॉट कॉफी उसके ऊपर फेंक देती है और वो बहुत बुरी तरह से मोमो पर चिल्लाने लगता है। तभी येन आ जाता है और कहता है तुम्हारी कंपनी में जूनियर एम्प्लॉयज को ऐसे ही बुली किया जाता है। सुपरवाइजर पूछता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आने की। तभी वहाँ सीनियर मैनेजर मिस्टर जाओ आ जाते हैं और येन को देखकर शॉक हो जाते हैं। येन इशारे में जाओ को हेल्प करने का कहता है। सुपरवाइजर सीनियर मैनेजर को बताने लगता है कैसे मोमो ने उसके ऊपर कॉफी
कॉफी फेंकी और उसको थप्पड़ मारा और वो मोमो को फायर करने की रिक्वेस्ट करता है। मोमो कहती है मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया है, सुपरवाइजर मुझे बुली कर रहे थे, आप चाहे तो कैमरा में देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ गलती सुपरवाइजर की होती है और वो उसे डांटने लगता है और कहता है कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। ऑफिस का सारा स्टाफ मोमो से पूछता है ये तुम्हारे साथ में हैंडसम लड़का कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इससे पहले मोमो कुछ कह पाती यैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मोमो का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर सभी मोमो को चीयर अप करने लगते हैं और बेचारी मोमो तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। यैन मोमो को अपनी गोद में उठाकर ऑफिस से बाहर ले आता है और एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है। मोमो कहती है मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। यैन उसे 1 मिनट वेट करने के लिए कहता है और वो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस मोमो को देता है जो मोमो को बहुत पसंद आती है। मोमो उसे पहनकर रेडी हो जाती है लेकिन उसका हाथ ड्रेस के बैक साइड पर लगे हुए बो तक नहीं जाता, इसीलिए वो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। यैन जल्दी से अंदर आ जाता है जिसे देखकर वो शाय होने लगती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? यैन कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वो उसे कहती है ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से ड्रेस का बो बांधो। यैन बहुत फिनिशिंग के साथ बो बांध देता है। मोमो कहती है लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत लड़कियाँ रही है। यैन कहता है तुम मेरी लाइफ की फर्स्ट लड़की हो और तुमसे पहले मेरे बचपन की एक फ्रेंड थी, लेकिन वो बचपन की बात है। और दोनों साथ में पार्टी में जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ हमारे ड्रामे में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम रो होता है जो एक रिचेस्ट बिजनेसमैन की डॉटर है। वो यैन को लाइक करती है और रो की सभी फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है तुम बहुत प्रिटी हो। यैन जब तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तभी मोमो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर पार्टी में आ रही होती है और सभी की अटेंशन उस पर होती है और रो की फ्रेंड भी मोमो की तारीफ करने लगती है और कहती है ये लड़की कितनी प्रिटी लग रही है। इससे जेलस होकर रो मोमो के सामने आ जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हें किसी भी वीआईपी पार्टी में नहीं देखा, कहीं तुम बिना इनविटेशन के तो पार्टी में नहीं आ गई? मोमो कहती है मैं इस कंपनी में इंटर्न हूँ। ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं एक नॉर्मल सी इंटर्न होकर तुम लेटेस्ट एडिशन की एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे पहन सकती हो? तुम्हें पता है इस ड्रेस का प्राइस कम से कम 2 लाख होगा। मोमो कहती है ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। रो और उसकी फ्रेंड मोमो को बहुत बुली करने लगते हैं और कहते हैं ये ड्रेस तुमने चोरी की होगी और गार्ड्स को बुलाकर कहते हैं इसकी ड्रेस उतार दो और इसे पार्टी से बाहर फेंक दो। तभी यैन अपने सिक्योरिटी के साथ वहाँ आ जाता है और उस गार्ड्स को पीछे हटाकर कहता है किसने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की? और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। रो कहती है तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो और ये लड़की एक चोर है तो तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? यैन कहता है ये ड्रेस मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है और रो को मोमो से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है। रो कहती है मैं यकीन नहीं कर सकती ये पुअर लड़की तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर यैन सबके सामने मोमो को किस करता है और उन दोनों को किस करते हुए देखकर रो का तो रोने का मन करता है और वो मोमो से कहती है तुम जानती भी हो तुम्हारा हस्बैंड कौन है? मोमो बड़े ही इनोसेंट वे में कहती है ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड जूनियर डायरेक्टर है। रो कहती है तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेती हो, तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती मिस्टर फू यैन फू ग्रुप के वारिस है और मेरे सामने इनोसेंट मत बनो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने सिर्फ पैसों के लिए यैन को सेड्यूस किया होगा। यैन कहता है मोमो मैं घर जाकर तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा और रो को कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं समझा। और वो मोमो को अपना खानदानी नेकलेस पहना देता है लेकिन मोमो का खून तो वोल्केनो की लावे की तरह उबलने लगा था और वो कहती है मुझे कोई शौक नहीं है मिसेस फू बनने का। वो नेकलेस उतार देती है और बोलती है यैन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और डिवोर्स का बोलकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। यैन उसको कहता है प्लीज मोमो मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। भागते हुए उसका पैर उसकी ड्रेस पर आ जाता है जिससे मोमो मैडम गिरने वाली होती है और यैन उसको आकर गोदी में उठा लेता है। साइड में ले जाकर उसके पैर की मूंछ को सही करने लगता है और पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मोमो कहती है नहीं नहीं मैं प्रेसिडेंट से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ। यैन उसके गुस्से को कूल डाउन करते हुए कहता
कहता है जैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ किया, मैं वैसा करने की सोच भी नहीं सकता, और कसम खाने लगता है और कहता है गॉड, अगर मैंने कभी भी अपनी स्वीट वाइफ को चीट किया तो मुझ पर आसमान से बिजली का झटका गिरा देना। मोमो उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है अपने लिए ऐसी बातें मत करो। यैन कहता है इसका मतलब तुम अभी भी मेरी केयर करती हो। मोमो कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे अपनी ग्रैंडमा के पास जाना है। और यैन ड्राइवर को ग्रैंडमा के घर चलने के लिए कहता है। यैन मोमो को गोद में उठाकर चल रहा होता है। मोमो कहती है मुझे नीचे उतार दो और वो कहता है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खुद से चलने की, तुम्हारे पैर में चोट है। और तभी एक आंटी उनको देखकर बोलती है मोमो तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और केयरिंग है। ये सुनकर तो यैन डबल खुश हो जाता है और मोमो को ग्रैनी के घर ले आता है। ग्रैनी पूछती है ये हैंडसम लड़का कौन है, तुमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मोमो जल्दी से बहाना बना देती है और कहती है ये मेरा ऑफिस कलीग है, मेरे पैरों में मोच आ गई थी इसीलिए मुझे घर छोड़ने आया है। ग्रैनी कहती है ये लड़का कितना यंग और स्मार्ट है, तुम इसको जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड बना लो। ये सुनकर यैन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो उनको इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट देता है और गिफ्ट देकर ग्रैनी उसे डिनर पर रुकने के लिए इनवाइट करती है। मोमो कहती है ग्रैनी आपको इसकी इतनी भी ज्यादा मेहमान नवाजी करने की जरूरत नहीं है, ये सिटी वाले लोग विलेज की डिशेस नहीं खाते। ग्रैनी यैन से कहती है बेटा इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही फिजूल की बातें करती रहती है। और वो मोमो को कहती है मैं डिनर के लिए मीट लेने जा रही हूँ, तब तक तुम वेजिटेबल वॉश कर लेना। और जैसे ही मोमो वेजिटेबल वॉश करने जाती है सिंक के नल से सारा पानी बाहर आने लगता है और फू यैन उसे कहता है तुम साइड हटो मैं देखता हूँ। मोमो कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम प्रेसिडेंट हो प्लम्बर नहीं। लेकिन हमारा मल्टी टैलेंटेड यैन नल ठीक कर देता है। ये देखकर मोमो हक्की बक्की रह जाती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। और वो उसे एक शर्ट पहनने के लिए देती है और यैन उसके सामने ही चेंज करने लगता है और उसकी सेक्सी ह्यूज बॉडी को देखकर मोमो यैन के साथ वाइल्ड इमेजिनेशन कर रही होती है और खुद में ही शर्मा रही होती है। यैन पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। मोमो घबरा कर वहाँ से जाने लगती है। यैन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और पूछता है तुम्हारे घर में कोई मैन नहीं है तो ये मैन की क्लॉथ्स यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये तुम्हारे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के तो नहीं है। मोमो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और कहती है तुम कितने शक्की हो, ये मैंने सेफ्टी पर्पज से रखे हुए हैं ताकि लोगों को लगे यहाँ दो लेडीज अकेले नहीं रहते, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के नहीं है। और तभी ग्रैनी वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ में देख लेती है। मोमो जल्दी से बोलती है ग्रैनी किचन की वाटर पाइप यैन ने ठीक कर दी है और यैन ग्रैनी को बोलता है आप दोनों लेडीज रेस्ट करो, कुकिंग मैं करता हूँ। ग्रैनी मोमो के साथ बातें करने लगती है और कहती है ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया है। इस पर मोमो कहती है ग्रैनी आप उसकी इनोसेंट शक्ल पर मत जाओ, ये एक नंबर का झूठा है। ग्रैनी उसको समझाते हुए कहती है बेटा अपने रिश्ते बनाने और बचाने के लिए सबको कुछ न कुछ झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मोमो कहती है आप मेरी ग्रैंड माँ हो या उसकी जो आप उसका सपोर्ट कर रही हो। ग्रैनी कहती है मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझे अच्छे बुरे इंसान की परख है। और थोड़ी देर बाद हम तीनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ मोमो और ग्रैनी यैन की कुकिंग स्किल से इम्प्रेस हो रहे होते हैं और वो उन्हें बताता है जब वो स्टडी के लिए अब्रॉड गया था तब वो चाइनीज खाने को मिस करता था, इसीलिए उसने कुकिंग सीख ली। और ग्रैनी कहती है अभी बहुत रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह मोमो के साथ ही ऑफिस चले जाना। मोमो कहती है ग्रैनी यहाँ हम दोनों अकेले रहते हैं, आप कैसे किसी भी मैन को यहाँ रुकने का बोल सकती हो। ग्रैनी कहती है ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को भी रुकने का बोल सकती हूँ। और मोमो को ग्रैनी की बात माननी पड़ती है और यैन को ब्लैंकेट देते हुए कहती है बस आज की रात यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से फुट लेना। और यैन ब्लैंकेट के साथ मोमो को भी कमर से पकड़ लेता है और वो उसे लुच्चा कहीं का बोलकर चली जाती है। और आधी रात में नींद में चलते हुए यैन के रूम में आ जाती है और उसको हग करके सो जाती है। और जब मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है तो यैन को अपनी साइड में लेटा हुआ देखकर सोचती है वो अभी भी सपने में है और कहती है ये सड़ू तो सपने में भी कितना सेक्सी लग रहा है। और ये सब यैन सुन रहा होता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और जब मोमो को रियलाइज होता है ये सपना नहीं हकीकत है तो बहुत से चिल्लाती है और कहती है तुम गैंगस्टर हो और नींद में मेरा
एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे। येन कहता है मैडम रात में तुम ही चलते हुए मेरे पास आई थी और मुझसे चिपक कर सो गई और ना जाने क्या क्या मेरे साथ किया। मोमो सोचती है ये तो कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग कांड कर दिया, अब मैं इस येन के बच्चे को कैसे फेस करूं, और वो वहाँ से भागने का सोचती है। तभी येन उससे कहता है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और उसकी क्लोज जाकर किस करने ही वाला होता है। और तभी ग्रैंडमा दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है। आगे हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मोमो को ऑफिस में सभी लोग अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं और उसकी फ्रेंड उसे आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा होता है मोमो और प्रेसिडेंट का अफेयर चल रहा है, मोमो ने उन्हें सेड्यूस किया है। ये देखकर मोमो कहती है मैं येन से बात करके आती हूँ, और जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी हीरो उसके सामने आ जाती है और कहती है मैं आज से तुम लोगों की न्यू सुपरवाइजर हूँ, और मोमो को बुली करते हुए एक थप्पड़ मार देती है और मोमो भी उसे रिटर्न में एक थप्पड़ मार देती है। इस बार रो कहती है तुमने मुझ पर हाथ उठाने का सोचा भी कैसे, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, और मोमो पर फिर से हाथ उठाने लगती है लेकिन मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है। और तभी येन मीडिया के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है रिपोर्टर्स को तुमने बुलाया है ना मुझे और मोमो को डिफेम करने के लिए, और वो सबके सामने बताता है मोमो उसकी लीगल वाइफ है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है। और रो से कहता है मेरा लॉयर तुमसे डील करेगा, और अपनी इतनी इंसल्ट हो जाने के बाद रो वहाँ से चली जाती है। और ऑफिस का सारा स्टाफ मोमो और येन को क्यूट कपल कह रहा होता है। येन मोमो को कहता है मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, मेरे साथ चलो, जिसके लिए मोमो मना करने लगती है और हमारा हीरो मोमो को अपनी गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। मोमो पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, वो उससे कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करो। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एक ओल्ड ग्रैंडमा व्हील चेयर पर आ रही होती है और उनका फोन हाथ से गिर जाता है और मोमो जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाकर उनकी हेल्प करती है। मोमो और ग्रैंडपा पहले भी एक बार मिल चुके होते हैं जब मोमो अपनी ग्रैनी के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई थी, और मोमो की काइंडनेस को देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है आई विश तुम्हारी जैसी लड़की मेरी भी डॉटर इन लॉ बन जाए। और वो मोमो से पूछती है क्या तुम मैरिड हो। मोमो कहती है यस ग्रैंडमा मैं मैरिड हूँ। ग्रैंडमा कहती है ओ नो मेरे ग्रैंडसन का बैड लक, और तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है, तुम कितनी ब्यूटीफुल और काइंड हो। और तभी येन वहाँ आ जाता है और बोलता है ग्रैंडमा आप यहाँ हो, मैं आपको पूरे हॉस्पिटल में देख रहा था। ग्रैंडमा कहती है तुम सही टाइम पर आए हो, मुझे तुम्हें मोमो से मिलवाना था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। येन कहता है अच्छा ये वही ब्यूटीफुल और काइंड लड़की है, और वो मोमो की साइड में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं भी यहाँ आपको अपनी वाइफ से मिलवाने आया था, ये मेरी वाइफ है मोमो। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और दोनों को हमेशा साथ रहने की ब्लेसिंग्स देती है। मोमो येन से पूछती है तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए क्यों लेकर आए हो। येन कहता है शादी के बाद सभी अपने इन लॉज से मिलते हैं, आफ्टर ऑल ग्रैंडमा अब तुम्हारी भी फैमिली है। मोमो कहती है लेकिन हम लोग तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना। तभी मोमो का एक्स सन की बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे येन के साथ में देखकर कहता है तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, और उसे अब्यूज करते हुए उसके ऊपर हॉट वाटर फेंक देता है, लेकिन येन उसके आगे आकर उसे कवर कर लेता है जिससे हॉट वाटर येन की बैक पर गिर जाता है और वो सन की एक्स बॉयफ्रेंड को डांट कर भगा देता है। मोमो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मोमो उससे कहती है चलो मैं तुम्हें बैंडेज लगवा देती हूँ। येन उससे बोलता है पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम अब दोबारा डिवोर्स की बात नहीं करोगी। मोमो उसकी बात मान जाती है। ये सुनकर येन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कल तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग खरीदने चलेंगे। नेक्स्ट डे हम मोमो को उसकी फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में देखते हैं। एक्चुअली येन किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होता है, इसीलिए मोमो अपनी फ्रेंड के साथ रिंग लेने आ जाती है और एक प्यारी सी सेल्स गर्ल उन्हें अटेंड करती है। और तभी रो वहाँ आ जाती है और कहती है तुम जैसे पुअर लड़की यहाँ क्या कर रही हो। और एक बेड सेल्स गर्ल उन्हें बोलती है यहाँ सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, तुम यहाँ से कुछ भी बाय नहीं कर सकती, तो स्टोर का टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी सेल्स गर्ल कहती है हमें अपने हर कस्टमर को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आफ्टर ऑल ये लोग यहाँ पहले आए थे। और वो बेड सेल्स गर्ल मोमो की बहुत इंसल्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ येन आ जाता है और पूछता है किसने मेरी वाइफ को बुली किया, और रो को सुनाने लगता है। कहता है तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज
चीज नहीं है जो हर बार बेइज्जत होने आ जाती हूँ। रो उससे कहती है येन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो, और वो उसका हाथ झटकार देता है और तभी सेल्स गर्ल येन से माफी मांगने लगती है, लेकिन येन उसे फायर करने का बोल देता है और काइंड सेल्स गर्ल से बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग खरीदता है मोमो के लिए। और रो जेलस होकर येन की डैड को मोमो के बारे में गलत सलत बताने लगती है और कहती है मोमो ने येन को सेड्यूस करके पैसों के लिए शादी की है। येन कहते हैं तुम टेंशन फ्री रहो, मेरी डॉटर इन लॉ होना बस तुम ही डिजर्व करती हो। तभी येन मोमो के साथ वहाँ आ जाता है। उसको देखकर डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस चीप लड़की को यहाँ लेकर आने की। येन कहता है डैड ये मेरी वाइफ है, मैं इसको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन उसके डैड कहते हैं मैं इस शादी को नहीं मानता और इस पुअर लड़की को अभी डिवोर्स दो और रो से शादी करो। फू येन इसके लिए क्लियर वर्ड्स में मना कर देता है। इस पर डैड उसे स्टिक से मारते हैं जिससे उसके हाथ से ब्लड आने लगता है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है हमारी क्यूट सी ग्रैंडमा की। ग्रैंडमा कहती है मैं अभी जिंदा हूँ और तुम आउटसाइडर के लिए अपने बेटे को मार रहे हो और मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कौन मेरे ग्रैंडसन और उसकी वाइफ को फैमिली से बाइकआउट करता है। रो कहती है आप क्यों इस पुअर लड़की को सपोर्ट कर रही हो। ग्रैंडमा बोलती है क्योंकि मैं मोमो को पहले से जानती हूँ और वो एक बहुत अच्छी लड़की है और सबके सामने कह देती है जो मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाएगा मैं उसे फैमिली और बिजनेस से बाइकआउट कर दूंगी। और रो को अब्रॉड भेजने की धमकी देती है। फू येन और मोमो ग्रैंडमा को थैंक यू कहते हैं। ग्रैंडमा उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग्स देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मोमो येन के हाथ पर मेडिसिन लगाती है और येन से अपोलोजाइज करती है और कहती है मेरी वजह से तुम्हें इतने ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ रही है। और वो मोमो को किस कर लेता है। मोमो उससे पूछती है क्या तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा मारते हैं, वो तुम्हारे साथ इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। वो उसे बताता है जब वो छोटा था उसके मॉम डैड उसके बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते थे और मुझे हमेशा उसके जैसे बनने के लिए फोर्स करते थे। वो यंग एज में ही बहुत जीनियस हो गया और अब वो अब्रॉड में है और जब से मैं बड़ा हो गया हूँ तब से हम लोग कम बात करते हैं। मोमो उससे कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने चाइल्डहुड में इतना ट्रॉमा फेस किया होगा, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगी। और उसको हक कर लेती है। और नेक्स्ट डे हम एक ऑफिस इवेंट देखते हैं जहां मोमो को उसके रिसर्च के लिए अवार्ड मिलता है। तभी रो एक लड़की के साथ मिलकर उसे फेक डेटा चोरी के केस में फ्रेम करती है और वो लोग मोमो के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए कहते हैं और उसे इवेंट से धक्के मार के निकालने वाले होते हैं। और तभी वहाँ एक पर्सन आता है जिसका नाम फू फेंग है जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है और वो सबको बताता है मोमो मेरी स्टूडेंट है और उसने ये रिसर्च खुद से कंप्लीट किया है। और वो रो का नाम लगाता है और कहता है डेटा चोरी रो ने करवाया है और इस पेन ड्राइव में सारे प्रूफ है। और वो उस लड़की को जॉब से निकलवा देता है और मोमो को ऑनरेबल अवार्ड मिल जाता है। और वो फेंग के साथ बात करते हुए बाहर आ रही होती है और उसे थैंक यू बोलती है और फेंग वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही फू येन वहाँ आकर मोमो को कमर से पकड़ लेता है और पूछता है तुम अभी किसके साथ थी। मोमो उसे कहती है वो मेरे टीचर है और काफी टाइम के बाद चाइना वापस आए हैं और दोनों साथ में ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। जहाँ बातें करते हुए ग्रैंडमा को अचानक से सर में दर्द होने लगता है और मोमो ग्रैंडमा को रिलैक्सिंग हेड मसाज करती है। ग्रैंडमा कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारी टेक्निक्स बहुत कमाल की है, अब मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो रहा। मोमो कहती है मेरे टीचर वापस आ गए हैं और उन्होंने अब्रॉड से हेड डिसीज की स्टडी की है, मैं आपके लिए उनसे बात करूंगी। फू येन बहुत क्रूशियस होकर पूछता है तुम्हारा टीचर मेल है या फीमेल। तभी फेंग वहाँ आ जाता है और ग्रैंडमा को हक कर लेता है और हमें पता चलता है फेंग येन का भाई है। लेकिन फेंग को यहाँ देखकर येन कुछ खुश नहीं है और मोमो तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है और बताती है ये तो वही टीचर है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। और क्या कोइंसिडेंस है, मेरे टीचर हमारे फैमिली मेंबर है। फू येन मोमो को साइड में ले जाकर कहता है तुम्हें फेंग से ज्यादा क्लोज होने की नीड
नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। मोमो को लगता है ये सब येन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, इसीलिए ये सब जेलस होकर कह रहा है। और डिनर टाइम पर फैंग मोमो के साथ हुए इंसिडेंट की बात करने लगता है और कहता है मैं इस मिस्ट्री को पूरा सॉल्व करूंगा, देखता हूँ कौन है जो तुम्हें फ्रेम करना चाह रहा है। मोमो कहती है आपको ये सब करने की नीड नहीं है, फू येन उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। एक्चुअली ये सब फैंग मोमो को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था और उसके लिए खाना सर्व करता है, पर फू येन मोमो को खाने नहीं देता बल्कि खुद ही वो खा लेता है और उसके लिए दूसरी प्लेट रेडी करता है। बाद में मोमो रूम में जाकर बोलती है आज तुमने मुझे इतना सारा खाना खिला दिया, ऐसे तो मैं टेडी बियर जैसी मोटी हो जाऊंगी। मोमो पूछती है तुम्हें फैंग से क्या प्रॉब्लम है, वो उसे बताता है मैंने तुम्हें बताया था ना, डैड ने हमेशा हम दोनों का कंपैरिजन किया है और फैंग ने मुझे हर बार डैड से मार पड़वाई है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मोमो कहती है तुम परेशान मत हो, मेरा और उनका रिलेशनशिप बस स्टूडेंट और टीचर का है। और नेक्स्ट डे मोमो एक रीयूनियन पार्टी में जाती है जहाँ उसके कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट फैंग को वेलकम पार्टी दे रहे थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है सब मोमो के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ फैंग आ जाता है और मोमो को सपोर्ट करता है और येन वहाँ आकर उन लोगों को सबक सिखाता है और मोमो फैंग को थैंक यू बोलती है और फैंग वहाँ से चला जाता है। येन कहता है तुम्हें फैंग से ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मोमो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही शक्की हो रहे हो और वो गुस्सा हो जाती है और आगे हम देखते हैं फैंग रो के साथ मिल जाता है क्योंकि उन दोनों की लाइफ का फुल एंड फाइनल मिशन येन और मोमो को अलग करना है और वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। और जब मोमो टैक्सी से ऑफिस जा रही होती है तो फैंग उसे किडनैप करवा लेता है और वहाँ पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने की एक्टिंग करने के लिए। और जब किडनैपर मोमो पर चाकू से अटैक करने वाला होता है तभी फैंग बीच में आ जाता है और चाकू उसको लग जाता है और मोमो बहुत घबरा जाती है और वो फू येन को एम्बुलेंस बुलाने का कहती है और वो दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर भी फैंग के साथ मिला हुआ होता है और वो उन्हें बताता है फैंग की लेफ्ट किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने उसकी एक किडनी निकाल दी। और मोमो खुद को इसका रिस्पॉन्सिबल समझती है और बोलती है मेरी वजह से फैंग के साथ ये सब हुआ है और फैंग इसका एडवांटेज उठाने के लिए मोमो को कहता है प्लीज आज मेरे साथ रुक जाओ और मोमो उसकी टेक केयर करने के लिए वहाँ रुक जाती है और बेचारा येन दूर सोफे पर बैठकर सब देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा होता है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है इस सब के पीछे रो का हाथ था और फैंग मोमो और येन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स करने लगता है। वो जानबूझकर मोमो को पानी देने के लिए कहता है लेकिन येन उसकी इंटेंशन से वाकिफ होता है, इसीलिए वो खुद से उसे पानी का ग्लास ऑफर करता है और फैंग खुद से ग्लास तोड़ देता है और नाम फू येन का लगाता है। मोमो कहती है येन तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, फैंग ने मुझे बचाने के लिए खुद की जान को डेंजर में डाली और तुम उसे ग्लास से हर्ट करना चाहते हो। फैंग मोमो के सामने इनोसेंट बनने का ट्राई करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम येन को कुछ मत बोलो। मोमो उससे कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, कंपनी में बहुत सारे पेंडिंग काम होंगे। येन बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मोमो फैंग को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और फैंग उसको बातों ही बातों में टच करने लगता है और येन का असिस्टेंट बाहर से सब देख लेता है और येन को कॉल करके बताता है बॉस फैंग आपकी वाइफ को आपसे छीनना चाहता है। और दूसरी साइड हम मोमो को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ बार में बहुत ड्रिंक कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को सारे इंसिडेंट्स की डिटेल बता रही होती है और वो फैंग के लिए बहुत अपसेट होती है। उसे लग रहा था उसका हस्बैंड येन उस पर ट्रस्ट नहीं करता और वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग हस्बैंड है। तभी फू येन वहाँ आकर उसे कहता है तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी हो और अब तुम्हें और ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। मोमो उसकी बातों को रिफ्यूज करती है और हमारा स्ट्रॉन्ग हीरो उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और बेड पर लिटा देता है। मोमो नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर येन की क्लोज जा रही थी। येन उससे कहता है आगे जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लोगी और दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे जब मोमो की नींद खुलती है वो खुद को ऑकवर्ड कंडीशन में देखकर लास्ट नाइट के बारे में याद करने लगती है और येन पर चिल्लाती है तुमने नशे में मेरा एडवांटेज लिया। येन उसे लास्ट नाइट की
की सारी बातें रिकॉल करवाता है और कहता है मैडम मैंने नहीं, तुमने मेरा एडवांटेज लिया है और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। और मोमो शाय होकर बाथरूम में भाग जाती है और मिरर में अपने लव बाइट को देखकर शर्माने लगती है। और आगे हम देखते हैं यान को मोमो की किडनैपिंग के बारे में सब पता चल जाता है और मोमो को सच प्रूफ करने के लिए कहता है एक बार मेरी बात पर ट्रस्ट करो और उसके साथ एक प्लान बनाता है। और वो प्लान क्या है हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे मोमो फैंग को बोलती है मेरी ग्रैनी आपको बहुत याद कर रही है और आपने मेरी एजुकेशन में जो हेल्प की थी उसके लिए आपको थैंक यू, मील ऑफर करना चाहती है। ये बोलकर वो फैंग को अपनी ग्रैनी के घर ले आती है जहाँ वो उसे पानी में कुछ मिलाकर देती है जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी यान वहाँ आकर ग्रैनी से कहता है मैंने सुना है आप बहुत फेमस एंशिएंट चाइनीज डॉक्टर है, तो क्या आप फैंग को चेक करके बता सकती हो इसकी लेफ्ट किडनी है या नहीं। ग्रैनी चेक करके बताती है इसकी लेफ्ट किडनी है और प्रॉपर काम कर रही है। मोमो कहती है इसका मतलब तुम्हारा डाउट सही था, फैंग अभी तक मुझे बेवकूफ बना रहा था। ग्रैनी पूछती है फैंग ऐसा क्यों कर रहा है। यान बताता है मोमो मेरी लाइफ की सबसे क्लोज और फेवरेट पर्सन है और फैंग शुरू से ही मुझसे हर वो चीज छीनना चाहता है जो मुझे पसंद है। तभी फैंग अपनी आँख खोल लेता है और कहता है तो तुम्हें सब पता चल चुका है। मोमो कहती है मैंने आपको अपना ट्रू वेल विशर समझा था और आपने ही मेरे साथ ऐसा किया। फैंग कहता है मेरा तुम लोगों की बकवास से ही पेट भर चुका है, अब मुझे डिनर की कोई नीड नहीं है और उठकर वहाँ से चला जाता है। मोमो यान के साथ बाहर वॉक कर रही होती है और यान से अपोलोजाइज करती है और कहती है मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने उस बेवकूफ इंसान के लिए तुम्हें हर्ट किया। यान कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है और नील डाउन होकर अपना लव कन्फेस करता है और अपना खानदानी नेकलेस उसको गिफ्ट करता है। मोमो उसको अपने साथ एक सरप्राइज डेट पर लेकर जाती है जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ कोई सीक्रेटली उन्हें फॉलो कर रहा होता है और उनके कुछ पिक्चर्स क्लिक करके फैंग को भेज देता है जिसे देखकर फैंग कहता है मैं हर हाल में मोमो को यान से दूर करके रहूंगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब मोमो ऑफिस आ रही होती है तब सडनली एक पर्सन को पैनिक अटैक आने लगता है और मोमो जल्दी से उन्हें फास्टेड मेडिसिन देती है जिससे उस पर्सन की कंडीशन बेटर हो जाती है और वो पर्सन और कोई नहीं मोमो के डैड होते हैं। वो मोमो को पहचान जाते हैं और उससे कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर तो मोमो की हालत खराब होने लगती है और वो कहती है मेरे डैड मर चुके हैं। ये बोलकर वो यान के पास आ जाती है और बहुत नर्वस दिख रही होती है और यान को हक कर लेती है। वो पूछता है क्या हुआ, किसने मेरी वाइफ को बुली किया है। मोमो कहती है मैंने उन्हें देखा। यान पूछता है किसकी बात कर रही हो, किसको देखा तुमने। तभी मोमो के डैड जो सू ग्रुप के सीईओ होते हैं और किसी प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन के लिए फू यान के पास आते हैं और मोमो को फिर से देखकर खुश होते हैं और मोमो उन्हें अवॉइड करने के लिए फिर वहाँ से जाने लगती है। डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया है, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। और मोमो से नील डाउन होकर अपोलोजाइज करते हैं। यान भी उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन मोमो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, किसी की भी बात सुनने में और समझने में इंटरेस्टेड नहीं होती। कहती है इनके वजह से मेरा सारा चाइल्डहुड खराब हो गया और मेरी मॉम की डेथ हो गई। डैड उसे बताते हैं मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ा, इनफैक्ट तुम्हारी मॉम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। और वो उसे उसकी मॉम का एक लेटर देते हैं, मोमो को अपना एड्रेस देते हैं और कहते हैं इन फ्यूचर मुझसे कभी मिलना चाहो तो यहाँ आ जाना। यान के समझाने पर मोमो अपने डैड से मिलने चली जाती है जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर उसका कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से वेलकम करती है और उसको पुअर सेल्स गर्ल समझकर एक थप्पड़ मारती है, लेकिन हमारी मोमो उसको एक करारा सा थप्पड़ रिटर्न करती है। तभी डैड वहाँ आकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं और सबको बताते हैं मोमो उनकी फर्स्ट वाइफ की डॉटर है और अब वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है। और वो सब लोग मिलकर डैड की सेकेंड वाइफ की डॉटर यानी कि मोमो की स्टेप सिस्टर जिया को पिकअप करने एयरपोर्ट जाते हैं, जो काफी सालों के बाद चाइना वापस आ रही होती है। और मोमो की आंखें खुली रह जाती है जब वो जिया को फू येन के साथ देखती है और जिया बताती है वो और फू येन चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। मोमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फू येन उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उससे कहता है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मोमो कहती है तुम्हें कुछ भी कहने
बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यैन कहता है मेरा जिया के साथ कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मोमो बोलती है क्या तुम मुझे अपना और अपनी स्वीटहार्ट जिया का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हो। यैन उसे बताता है जब मैं छोटा था तब मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और जिया ने मेरी जान बचाई थी और तब से वो मेरी अच्छी दोस्त है। मोमो उसकी बात पर यकीन कर लेती है और इवनिंग में सू फैमिली जिया के लिए वेलकम पार्टी होस्ट करती है जहाँ मोमो और जिया सेम ड्रेस पहने होते हैं और जिया की सिस्टर्स मोमो को बुली करने लगती है, उसे और उसकी ड्रेस को फेक और सेकंड हैंड बताती है और जिया नाइस होने की एक्टिंग करते हुए उसे हैंडशेक करती है और खुद नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में ग्लास चुभ जाता है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। एक्चुअली वो ये सब जानबूझकर यैन की अटेंशन पाने के लिए करती है और तभी यैन वहाँ आ जाता है और मोमो को अवॉइड करके जिया को हॉस्पिटल ले जाता है। यैन की इस तरह अवॉइड करने में मोमो बहुत टूट जाती है और तभी फैंग वहाँ आकर उसे अपनी जैकेट से कवर करता है, लेकिन मोमो उसकी फेक हेल्प को रिफ्यूज करके वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी साइड हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जिया उसको बचपन की स्टोरी रिकॉल करवा रही होती है कि कैसे उसने उसको हेल्प की होती है और उसे अपने सर पर प्यार से टैप करने के लिए कहती है और यैन से पूछती है तुमने बस मोमो से फेक मैरिज की है तो तुम कब उसे डिवोर्स दोगे। यैन उसे कहता है मैं मोमो को सच में प्यार करता हूँ और कभी उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। और तभी मोमो सू फैमिली के साथ वहाँ आ जाती है और जिया मोमो और यैन के बीच में दरार डालने की कोशिश करती है और कहती है यैन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम बस एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड हो, उसने तुमसे शादी ब्लाइंड डेट को अवॉइड करने के लिए किया है। ये सुनकर मोमो बहुत अपसेट हो जाती है। मोमो अपने डैड से कहती है डैड आप तो मुझ पर यकीन करते हो ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डैड कहते हैं मुझे पता है तुम एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लड़की हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। वो तुम सडनली फैमिली में आए हो इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। और वो मोमो को बताते हैं सू ग्रुप मैंने और तुम्हारी मॉम ने साथ मिलकर बनाया था और ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो सू ग्रुप में आ सकती हो। मोमो कहती है थैंक यू डैड, इसके बारे में मैं आपको सोचकर बताऊंगी। और नेक्स्ट डे जब मोमो ऑफिस जाती है तो सभी लोग पार्टी में हुए इंसिडेंट के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और मोमो फूयन की कंपनी में रिजाइन देती है जिस पर फैंग बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है फूयन तुम देखते जाओ, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, अभी तो बस शुरुआत है। और मोमो अपना सारा सामान लेकर अपनी ग्रैनी के घर शिफ्ट हो जाती है और उन्हें बताती है डैड ने उसे मॉम की पोजीशन पर ज्वाइनिंग करने के लिए बोला है। ग्रैनी उसे कहती है तुम्हारी मॉम ने दिन रात मेहनत करके उस कंपनी को ग्रो किया था और एक दिन कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और बाकी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वो उसे एक वुडन बॉक्स दिखाती है जिसमें एक स्पेशल ड्रग्स का फॉर्मूला है जो उनका लास्ट प्रोजेक्ट होता है। मोमो ग्रैनी से पूछती है क्या आपको पता है मॉम उस दिन कहाँ जा रही थी, क्योंकि ग्रैनी की बातों से उसे समझ आ रहा था कि उसकी मॉम को किसी ने इंटेंशनली कार एक्सीडेंट करवाया था और अब वो किसी तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो सू कंपनी ज्वाइन कर लेती है। जहां बोर्ड मीटिंग में वो सू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को फ्रॉड के चक्कर में फायर कर देती है और वो पर्सन गुस्से में मोमो का गला दबाने लगता है और तभी वहाँ यैन आता है और उसे पीछे हटाकर कहता है तुमने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश कैसे की। और मॉम सिक्योरिटी को बुलाकर उस पर्सन को वहाँ से बाहर करवा देती है और यैन उससे कहता है तुम घर छोड़कर क्यों चली गई। मोमो कहती है अब मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और मोमो जब ऑफिस से बाहर आती है तो वही वाइस प्रेसिडेंट जिसको उसने फायर किया था वो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और कंपनी के फंड्स एंड शेयर के बारे में, और मोमो छुपकर उसकी बातें सुन लेती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि किसी ने उसकी मॉम को जानबूझकर कार एक्सीडेंट में मारा है। और वहीं दूसरी साइड जिया यैन के डैड को इम्प्रेस करने के लिए जाती है। डैड बहुत हैप्पी होते हैं और तभी मोमो उनको साथ में देखकर सोचती है फू यैन जिया को डैड से इंट्रोड्यूस करवाने लाया है और सैड होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यैन उसको देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है और तभी एक कार मोमो को हिट करने के लिए उसके पीछे आ रही होती है। तभी यैन उसे राइट टाइम पर आकर बचा लेता है और ये देखकर मोमो बहुत डर जाती है। यैन उसे हक कर लेता है। मोमो बताती है मेरी मॉम को किसी ने कार एक्सीडेंट में मारा था और अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं,
है। यैन उसे कहता है तुम ये अकेली नहीं कर सकती, प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। यैन और मोमो मिलकर पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है उसकी मॉम का कार जिया की मॉम यानी कि उसकी स्टेप मॉम ने कराया था उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए, और ये बात मोमो सबके आगे रिवील कर देती है। मोमो के डैड स्टेप मॉम को एक थप्पड़ मारते हैं और उन्हें अरेस्ट करवा देते हैं। और वहीं हम जिया को देखते हैं जो फैंग के साथ मिली हुई है और जिया फैंग के साथ पहले से ही फिजिकली इन्वॉल्व होती है। और जो स्टोरी उसने फू यैन को सुनाई थी उसकी बचपन में जान बचाने वाली, वो सब झूठ था। एक्चुअली में यैन को बचाने वाली और कोई नहीं मोमो होती है। उसने बचपन में फू यैन को बचाया होता है और किडनैपिंग भी फैंग ने करवाई होती है फू यैन को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो खुद सारे फू ग्रुप का मालिक बनना चाहता था। और अब फैंग जिया के साथ एक प्लान बनाता है मोमो को फू यैन की लाइफ से दूर करने के लिए। जिया मोमो को किडनैप कर लेती है और खुद भी फू यैन की सिंपैथी पाने के लिए फेक किडनैपिंग का वीडियो बनाकर फू यैन को सेंड करवा देती है और मोमो से कहती है देखते हैं फू यैन पहले किसको सेव करता है। और तभी यैन वहां आकर पहले जिया को बचाता है क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि जिया उसके सेवियर है। और जब वो मोमो को सेव करने जाता है तब एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है जिससे मोमो और फू यैन दोनों बेहोश हो जाते हैं और मोमो की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सर पर लगने से उसको सब याद आ जाता है कि उसने यैन को बचाया था। एक्चुअली बचपन वाले इंसिडेंट के बाद मोमो का मेमोरी लॉस हो गया था, लेकिन अब मोमो यैन को सब बता देती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फू यैन मोमो को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है और कहता है अब मैं तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रहना चाहता। आगे हम एक ब्यूटीफुल एंडिंग का सीन देखते हैं जहां हमारे हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। बाय।